Today we are learning class 11th commerce subject business study. In business study our topic is running emerging modes of business. Okay, in this topic today we will learn differences between traditional business and e-business. Okay, now first difference is formation. In traditional business it is difficult to form. मीन्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसको उसकी स्थापना करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ठीक. ई बिज़नेस इट इज़ ईजी टू फॉर्म. मीन्स ई बिज़नेस का फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है, आसानी से ई बिज़नेस किया जा सकता है. परंतु ट्रेडिशनल बिजनेस मीन्स इसकी स्थापना करना जटिल होता है. ठीक है, इजी या डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, इजी नहीं होता. नेक्स्ट है फिजिकल प्रेजेंस. इट रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़. ठीक है, इसमें आवश्यकता होती है जो सेल्स करने वाला में सेलर और बायर्स होते हैं उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है. मीन्स यहाँ पर खरीदने और बेचने वाले की आवश्यकता होती है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक होती है. ठीक. ई बिजनेस नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पार्टीज इज रिक्वायर्ड इन इट. ठीक है, इसमें फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती किसी भी पार्टीज़ की. मीन्स व्यापारी खुद अपने ऑफिस में बैठकर, ठीक है, एक स्थान पर बैठकर सेल्स और परचेस का कार्य कर सकता है ऑनलाइन. ठीक है, ई बिज़नेस हमने डिटेल में पढ़ा. ई बिज़नेस में कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है. ठीक है, उसके द्वारा आप बिज़नेस कर सकते हो. यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती किसी भी पार्टी की. ठीक है. कॉस्ट ऑफ स्टेब्लिशमेंट इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ऑफ स्टेब्लिशमेंट. ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस की स्थापना करने के लिए हाई कॉस्ट की आवश्यकता होती है. मीन्स उच्च लागत लगती है. ठीक है, तब जाके ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. सिंस देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इट रिक्वायर्स नॉमिनल कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो लागत होती है ई बिज़नेस की वो नाम मात्र की होती है. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर ई बिज़नेस करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है, साथ ही एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है. ठीक है, उसमें ही यहाँ पर ई बिज़नेस किया जा सकता है. यहाँ जो लागत आती है वो नाम मात्र की रहती है. ठीक. लोकेशन ऑफ बिजनेस. ठीक. सूटेबल लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसमें सूटेबल लोकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. ठीक है, जितनी अच्छी लोकेशन रहेगी बिज़नेस की उतना अच्छा व्यापार कर पाएगा बिज़नेस या संस्था. ठीक है, यहाँ पर ई बिज़नेस इट नीड्स नो लोकेशन. ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई इम्पोर्टेंट लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती. मीन्स कौन सी भी लोकेशन पर, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर से बिज़नेस किया जा सकता है ई बिज़नेस. ठीक है, इंटरनेट बिज़नेस को कोई लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है. कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, जो संचालन की लागत होती है वो देखते हैं. ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन मार्केटिंग ETC इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ हाई. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन के कारण या मार्केटिंग के कारण यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है. मीन्स संचालन लागत जो होती हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है. ठीक, साथ ही साथ मार्केटिंग का भी कार्य करना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में. ठीक है, उससे क्या होता है, जो संचालन या ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है. ठीक है. ई बिजनेस इट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ लो. ठीक है, ई बिज़नेस में जो संचालन लागत होती है वो लो होती है, कम होती है. ठीक,
यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर इज इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, यहाँ पर जो बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जो उनके द्वारा कॉन्टैक्ट रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली जो कस्टमर होते हैं उनसे व्यापारी जुड़ा नहीं रहता। कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर इज़ डायरेक्ट इन दिस केस। ठीक है, ई बिजनेस में जो कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर से वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, सभी कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं इसमें ई बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन रहता है कस्टमर से, बट यहाँ पर बिचौलिए के माध्यम से कार्य किया जाता है। जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट होता है कंपनी का, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं जाता, बिचौलिए के माध्यम से जाता है। मीन्स यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं जुड़े रहते हैं, वो बिचौलिए के माध्यम से जुड़े रहते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 पॉइंट। नाउ 7 पॉइंट इज रिस्पॉन्डिंग टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टेकन मच टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस रिस्पॉन्स टेकन मच टाइम। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो भी व्यवहार किए जाते हैं उनमें अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस होता है उसका आकार बड़ा होता है, साथ ही साथ जो क्रेता और विक्रेता वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, वो आपस में डील करते हैं। ठीक है, उसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ऑर्डर लेने में, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें जो रिस्पॉन्स होता है या जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ई बिजनेस इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज़ अवेलेबल इन दिस केस। ई बिजनेस में जैसे आपको किसी वस्तु को खरीदना है, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग कराने की व्यवस्था रहती है, ऑनलाइन बुक होती है इसमें वस्तु। ठीक है, ऑनलाइन आपको सैंपल भी, उसकी इमेज भी मिल जाती है। ठीक है, इस आधार पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ई बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, लो रिस्क ड्यू टू पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द पार्टीज। ठीक है, यहाँ पर रिस्क कम रहती है क्योंकि जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं यहाँ पर पार्टीज से बिजनेस के, उसके कारण यहाँ पर रिस्क कम से कम रहती है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को बेचा है तो बेचने वाला मीन्स जो बायर है उससे कांटेक्ट रहेगा कंपनी का। अगर किसी से गुड्स खरीदा है, ठीक है, सेलर से भी पर्सनल कांटेक्ट रहेगा, या रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, उससे पर्सनल कांटेक्ट में रहती है कंपनी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम रहती है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती तो पर्सनली कांटेक्ट में रहते हैं सभी इसमें। ठीक है, ई बिजनेस हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द पार्टीज। ठीक है, यहाँ पर हाई रिस्क रहती है। ठीक है, रिस्क लेवल ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट मीन्स पर्सनल कांटेक्ट की कमी के कारण यहाँ पर पार्टीज से जो पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहता, उसके कारण रिस्क अधिक रहती है ई बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कार्य होता है, ऑनलाइन होता है सब कुछ बिजनेस ई बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट के कारण रिस्क हाई रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग।
ओके स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो बिजनेस की प्रोसेस होती है वो लंबी होती है, ठीक है, क्योंकि जितने सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुँचाने तक एक प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद में, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग करना, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की, ठीक है। ई बिजनेस, प्रोसेस ऑफ बिजनेस इज शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो शॉर्ट होती है। इससे जैसे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना है, मार्केटिंग करना है, सब ऑनलाइन होती है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और ना ही उसकी प्रोसेस लंबी होती है, ठीक है। यहाँ पर ई बिजनेस में जो प्रोसेस होती है शॉर्ट होती है। पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, ओके, देयर इज़ लिटिल स्कोप फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर लिटिल स्कोप है होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है, ठीक है। एक स्थान पर होकर पूरे नेशनल लेवल पर बिजनेस करना संभव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोप भी लिटिल होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, थोड़े होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन के, ठीक। नेक्स्ट, ई बिजनेस, देयर इज़ अ सफिशिएंट स्कोप फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा आज देखा, नेट से पूरा विश्व कनेक्टेड है, मीन्स सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ई बिजनेस में सफिशिएंट या पर्याप्त स्कोप होता है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। आप अपने बिजनेस को पूरे विश्व में कहीं पर भी फैला सकते हो, कहीं पर भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है, ई बिजनेस को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट, इट इंजॉय लेस गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट कम होता है, ठीक। ई बिजनेस, इट इंजॉयज मच सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का अधिक सपोर्ट रहता है ई बिजनेस में, ठीक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी, ठीक है। यहाँ पर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें अर्ध कुशल और अकुशल व्यक्तित्व या मेन पावर होता है, ठीक है। मीन्स जो अर्धकुशल व्यक्ति होता है वो भी बिजनेस कर सकता है, वो भी बिजनेस में काम कर सकता है, और अकुशल मीन्स जिसको कोई नॉलेज नहीं हो वो भी बिजनेस में धीरे धीरे नॉलेज को गेन कर सकता है, और उसमें मेन पावर सेमी स्किल और अनस्किल ही होता है, ठीक है। ई बिजनेस टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेन पावर, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेन पावर होता है। मीन्स जो ई बिजनेस होता है उसमें टेक्निकल व्यक्ति के द्वारा ही बिजनेस किया जाता है। जो जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं हो या प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं होता वो ई बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। हमने देखा ई बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट या जो टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ई बिजनेस का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज हो, नेट का नॉलेज हो, या जो सर्वर या पूरा वेब पेज को क्रिएट कर सके, ठीक है। इस प्रकार का व्यक्ति ही ई बिजनेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें अर्ध कुशल और अकुशल व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस।